तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड बोर्ड क्लास 11th का मैथ का लिमिट्स का क्वेश्चन। कैसे आप बनाइएगा शॉर्ट ट्रिक प्लस बेसिक ट्रिक दोनों ही मैं बताने वाला हूं। तो देखिए आपके सामने एक प्रश्न है जो कि मॉडल सेट में पूछा गया है। देखिए आपके पास लिमिट्स x टेंस टू 2 है, x³ माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, a का मान 4 है, b का मान 0 है, c का मान -4 है और d का मान 2 है। अब कैसे इसको बनाएंगे? सबसे आसान जो तरीका है, पहले सोचिए कि x का वैल्यू 2 दिया है, आपको मान लीजिए कि x का मान क्या है, 2 दिया है। तो x का मान अगर हम नीचे बैठाते हैं और अगर 0 आ गया तो फिर नहीं बनेगा, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि नीचे कभी भी बैठाने से 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 6 10 और 5 और 2 को गुना करेंगे -10 प्लस 10 और -10। देखिए हम चेक करके बता देते हैं। ऊपर में करेंगे तो 2 का पावर 8 माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, नीचे देखिए 0 आ जाएगा, 2 दूना 4 और 6 कितना हो जाएगा प्लस 10 और 5 दूना -10 और ऊपर में कीजिएगा तो ऊपर से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ये 3 है तो यह हो जाएगा हमारा 8 माइनस ये 4, 4 दूना 8। देखिए 0/0 नीचे से मतलब है, नीचे 0 आ गया ना, नहीं सॉल्व कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? चलिए इसको हम मिटाते हैं हाथों के द्वारा। चलिए अब सॉल्व करते हैं फटाफट। सबसे पहला काम देखिए, एक ये द्विघात समीकरण बना रहा है, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले तोड़ लेते हैं। देखिए अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा। सबसे पहले देखिए ऊपर वाला से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? इसमें x³ है, इसमें x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम निकाल सकते हैं। x स्क्वायर को निकाल देते हैं बाहर घर से, तो यहाँ पे एक तो x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा। चलिए यहाँ पे 2 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब नीचे इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 6 का फैक्टर अगर हम लोग लेते हैं तो 2 तिया 6, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 हो जा रहा है, तो 5 आ गया। लेकिन क्या जोड़ेंगे? माइनस में जोड़ेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस ये 6, ये तो फैक्टर हो गया। 9 क्लास में सीखोगे, 10 क्लास में सीखोगे, नहीं भी सीखोगे तो आज सीख लीजिए। चलिए लिमिट्स x टेंस टू 2 लेके चल रहे हैं। चलिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब देखिए इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर क्या हो जाएगा? इन दोनों में पेयर क्या कॉमन है? तो बोलेगा सर इसमें x कॉमन है तो x माइनस 2 लिख देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? माइनस x नहीं -3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक स्टेप इसको लेके जाते हैं बस, और एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को लेते हैं पहले, फिर x और -3 को लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिख दिए। देखिए ये वाला और ये वाला कट गया। अब x का मान बैठाइए तो यहाँ पे 2 में 3 गया, कितना बचा -1, 0 आया क्या? नहीं ना। अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिमिट को हटा सकते हैं। लिमिट कब हटता है? जब लिमिट का मान बैठा देते हैं। लिमिट का मान जब बैठा देंगे तो लिमिट हट जाएगा। अब बैठा सकते हैं 2 का स्क्वायर और नीचे 2 माइनस 3। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और नीचे क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको -4 हम लिख सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर। अब शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक और लॉन्ग मेथड। अब इसको एग्जाम में चूंकि ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पूछा जा रहा है तो इसको आप शॉर्ट से बनाना है। शॉर्ट सब कैसे बनाइएगा देखिए, उसका ट्रिक हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसको उतार दीजिए, तो लिमिट्स x टेंस टू 2, ये आपका x³ माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिख दिया सबसे पहले। अब आपको डिफरेंशिएट करना आना है। अगर डिफरेंशिएट करने आपको आता है तो फिर ये आप शॉर्टकट इजी तरीका से बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल्स रूल। चलिए अब हॉस्पिटल रूल्स लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, हॉस्पिटल रूल्स बोले तो देखिए ये जो अलजेब्रा दिया गया है इसको डिफरेंशिएट पहले कीजिए, ऊपर वाला को अलग से। तो x³ को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे और पावर में 1 का कमी। चलिए माइनस ये भी आगे आ जाएगा तो 4x डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, और नीचे में भी क्या कर देंगे d/dx। d/dx बोले तो डिफरेंशिएट होता है ना। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब -5x का x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और ये +6 तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर क्या होता है 0 होता है। अब देखिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिमिट्स को हटाते हैं। 3 गुने x के जगह पे 2 डालिए, 2 का स्क्वायर, ये x का मान है, मान के चलिए। -4 गुने
2, ये 2 गुने 2 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये 4 दूना 8, ये 4 माइनस 5, ये 4 तिया 12 माइनस 8 बटे माइनस 1, तो बराबर ये हो जाएगा -4। इससे भी आप ला सकते हैं। ये हॉस्पिटल रूल्स हो गया, ये आपका बेसिक मेथड हो गया। आपको जो वाला अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप बना सकते हैं। हॉस्पिटल रूल्स में होता क्या है, बेसिकली जो भी अलजेब्रा वाला दिया रहता है ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे सेपरेट डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट अगर आपको आता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं शॉर्टकट से, और डिफरेंशिएट नहीं आता है तो लिमिट्स हटाने के लिए आपको देखना है कि देखिए ऊपर और नीचे में क्या कॉमन होगा जिससे हट जाए, बोले तो कट जाए और वो जीरो ना आए। जीरो नहीं लाना है, इसके खातिर हम क्या किए, इसका फैक्टर निकालें। फैक्टर क्या आया x - 2 x - 3, x - 2 x - 2 कट गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे तो जीरो नहीं आने वाला। जीरो नहीं आएगा तो अनडिफाइंड नहीं होगा, और अनडिफाइंड नहीं है तो डिफाइंड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो डिफाइंड बना लिए तो हमारा आंसर आ गया। ये दोनों तरीका में से आपको जो वाला अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मॉडल सेट 2 का ये क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे आसान क्या है, इसमें बट्टा नहीं है। जिसमें बट्टा नहीं होगा ना डायरेक्ट आप लिमिट्स को हटा सकते हैं। जिसमें बट्टा नहीं होगा, ये बट्टा वाला नहीं है, डायरेक्ट हम लिमिट्स को हटाते हैं। लिमिट को हटाएंगे तो बाबू x के जगह पे क्या दिख रहा है, x टेंस टू 1, बोले तो 1 वैल्यू रखना है इस जगह पे। तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1, तो बराबर ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 1, प्लस माइनस खत्म, आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए जहां पे आपको बट्टा नहीं दिखा आप डायरेक्ट लिमिट्स को हटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके पास एक प्रश्न है, लिमिट्स x टेंस टू 0 x + 1 टू द पावर 5 - 1 बटे क्या है x दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 4 को ऑप्शन दिया गया, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, सबसे आसान और सबसे इजी मेथड, हॉस्पिटल रूल्स, बोले तो डिफरेंशिएट वाला मेथड। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाला x + 1 टू द पावर 5 है प्लस -1 है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कर देंगे तो बट्टा d/dx। चलिए डिफरेंशिएट कर देंगे तो पावर आगे आ जाएगा। रूल क्या कहता है, पावर आगे, पावर में 1 का कमी। चलिए तो x + 1 और पावर में 1 का कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और -1 का डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। जब -1 का डिफरेंशिएट किया जाता है कोई भी कांस्टेंट नंबर का जिसमें x ना हो उसका 0 हो जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, बराबर कितना आ रहा है 5 x + 1 टू द पावर 4। चलिए एक आ गया, ऊपर का डिफरेंशिएट किए तो ये मिला। नीचे का डिफरेंशिएट करते हैं x का। जब हम x का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dx, तो ये तो क्या देता है हमें 1। आपको मान के चलिए dx कट गया, ऐसा होता नहीं है, आप मान के चलिए। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए जब दोनों जगह हम डिफरेंशिएट कर दिए तो हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 और इसके जगह पे डिफरेंशिएट क्या किए हैं, देखिए तो डिफरेंशिएट क्या आया, ये वाला वैल्यू आपको बिठा देना है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, x + 1 टू द पावर 4 और नीचे क्या आ चुका है 1। अब देखिए 0 तो नहीं आ रहा ना, नीचे 0 नहीं आ रहा है तो आप लिमिट्स को हटा सकते हैं। चलिए लिमिट्स इसका गायब करते हैं। तो गायब करेंगे तो x के जगह पर 0 बैठाना पड़ेगा। 5 गुने 0 + 1 टू पावर 4 बटे 1, तो 5 गुने 0 को हटा दीजिए तो 1 का पावर 4 और ये हमें क्या देगा आंसर 5। ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, लिमिट्स x टेंस टू 0 sin ax बटे sin bx, इसको सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग हॉस्पिटल रूल्स, बोले तो डिफरेंशिएट का मेथड से। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले sin ax को लिखते हैं और यहाँ पे d/dx लगा देते हैं, बोले तो डिफरेंशिएट करना है। साइन का क्या होता है बच्चों, cos x होता है, तो cos ax। ठीक है, अब देखिए ओनली x अगर होता तो हम एक बार करते हैं, लेकिन ओनली x नहीं है, क्या है यहाँ पे ax है, तो इसीलिए हम ax का भी डिफरेंशिएट करेंगे। जब ax का डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या मिलता है, a मिलता है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं, d/sin ax, और यहाँ पे क्या x नहीं है इसलिए हम किसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ax का कर देंगे। ax का डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार ax को ऊपर में लिख देंगे और d/dx चेन रूल पे तोड़ देंगे इसको। ठीक है, चलिए अब ये हमें क्या देगा, इसका डिफरेंशिएट cos x और इसका डिफरेंशिएट x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, a बच जाएगा। चलिए ये हो गया डिफरेंशिएट इसका। अब नीचे वाला का भी डिफरेंशिएट करते हैं, सेम हो जाएगा d sin bx बटे d
किसको लेंगे, बी एक्स को, बी एक्स इंटू डी बी एक्स बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स। ध्यान से देखिए साइन का फिर क्या हो जाएगा, कॉस और थीटा क्या है, बी एक्स, और यहाँ पे देखिए एक्स तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बी। चलिए डिफरेंशिएट कर दिया ना, अब मान को बैठा देते हैं। चलिए लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट्स x टेंस टू 0, और देखिए साइन ए एक्स के जगह पे डिफरेंशिएट करके क्या आया, कॉस ए एक्स। चलिए लिखते हैं कॉस ए एक्स बट्टा और क्या आया है इंटू ए, और यहाँ पे साइन, सॉरी ये भी हमें क्या दिया है, कॉस बी एक्स इंटू बी दे दिया ना। अब हम लोग डायरेक्ट लिमिट्स को हटा सकते हैं। लिमिट्स को हटाएंगे तो कॉस ए गुने एक्स के जगह पे क्या रख देंगे 0 इंटू ए, नीचे हो जाएगा कॉस, फिर b इंटू एक्स के जगह पे 0 इंटू क्या हो जाएगा b। अब ध्यान से देखिए जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। a को आगे ले आते हैं, a ये कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, b आगे ले आते हैं, ये कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब आप बताइए कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे a बटे b और गुने 1, ये भी 1, तो कुल मिला के हमें देगा क्या a बटा b। ये हमारा राइट आंसर हो गया a बटा b c। इसको और एक मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या होता है वो भी देख लीजिए, लिमिट्स x टेंस टू 0 और ये दिया हुआ है साइन ए एक्स बटे ये दिया है साइन बी एक्स। ये एक फॉर्मूला है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला होता है, जो भी थीटा ऊपर में हो वही थीटा नीचे होना चाहिए, तो हमें क्या देगा 1 देगा। बोले तो देखिए कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला, अगर लिमिट्स सेट कर रहे हैं x टेंस टू 0 और अगर यहाँ पे साइन x है तो यही x हमारा नीचे में भी होना चाहिए, तो हमें क्या देगा 1 देगा। ये फॉर्मूला हो गया, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक कुछ भी हो, यही फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे तो देखिए उसके लिए ए एक्स है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, ए एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे साइन ए एक्स और नीचे ए एक्स डाल देंगे, ये करने सकिएगा। लेकिन इसको ला कहाँ से रहे हैं, तो इसको ला रहे हैं तो इसको ऊपर में हम लोग लिख देंगे ए एक्स, तो ए एक्स कट जाएगा तो फिर से हमारा साइन ए एक्स बच जाएगा। चलिए इतना काम आपको करना है। नीचे क्या है साइन बी एक्स, साइन बी एक्स लिखिए, और यहाँ पे बी एक्स है तो इसीलिए नीचे हम लोग क्या डालेंगे बी एक्स। लेकिन नीचे तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसको हटाने के लिए हम गुना भी कर देंगे बी एक्स से। चलिए ऐसा लिख सकते हैं। और बगल में यहाँ पे आपको लिमिट सेट कर देना है x टेंस टू 0, इतना काम आपको करना है। आप देखिए खुद से कि ये वाला और ये वाला लिमिट के साथ है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा ये दोनों का वैल्यू तो सिर्फ बचेगा ax और नीचे क्या बचेगा bx, और ये x और x को काट देंगे तो ये a बटा b। ये हो गया बेसिक तरीका लिमिट से। अगर आपको हॉस्पिटल रूल्स लगाना है तो डिफरेंशिएट करके आप इस तरीका से बना सकते हैं, तब भी हमारा a बटा b आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये 4 क्वेश्चन बचा है मॉडल सेट का, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n बाय x माइनस 3 इक्वल टू 108 है, और ऑप्शन इसका दिया हुआ है 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका लिमिट्स x टेंस टू 0 x टू द पावर n और a टू द पावर n बटे x माइनस a अगर होता है तो इसके जगह पे हम लोग लिखते क्या है 1 लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह है सेम टू सेम, हमें सिर्फ ऑप्शन हिट करना है, लिमिट्स x टेंड टू 3। तो एक चीज क्लियर है कि x का वैल्यू 3 है, हमें पता चल गया x का वैल्यू क्या देना है 3 देना है। तो अगर हम x का वैल्यू 3 देते हैं तो यहाँ पे n हो जाएगा माइनस 3 का पावर क्या हो जाएगा n, और बटे 3 माइनस 3, देखिए 0 हो जा रहा है ना, 0 हो रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा 108 हमें लाना है। तो किस तरीका से हम लोग लाएंगे, तो चूंकि ये एक फॉर्मूला है और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा, n इंटू एक्स n माइनस 1। ये लिमिट्स, ये जो लिमिट्स है ना उसका ये फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो चलिए करते हैं। तो हमें सारा चीज पता है, इसको छोड़ते हैं n को पकड़ते हैं, n का वैल्यू क्या लेंगे, ये सब जो है ना n का ही मान दिया गया है। तो n का मान, इसमें जो क्वेश्चन है ना इसमें पूछा जाता है फाइंड n, तो n का वैल्यू हम 1 पकड़ते हैं। तो n का वैल्यू अगर 1 पकड़ते हैं तो 1 गुने x का वैल्यू 3 रखेंगे और 1 माइनस 0, तो क्या देगा बच्चों, ध्यान से देखिए 3 और 1 0, तो ये क्या देगा 1। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमें क्या लाना है 108 लाना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आंसर
नहीं हुआ। 2 को पकड़ते हैं, देखिए ऑप्शन 8 सबसे आसान तरीका, ऑप्शन 8 आपको सिखा रहे हैं। 2 को पकड़ते हैं, 2 n के जगह पे लेते हैं तो 2, देखिए इस जगह पे 2 लेंगे, गुने x का वैल्यू तो पता ही है 3, और इस जगह पे क्या रखना है 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 का पावर 1 बोले तो 6, तब भी 108 नहीं आया, यानी ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। 3 को पकड़ते हैं, बड़ा वाला लेते हैं, सबसे बड़ा वाला 4 वाला पहले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 रखेंगे n के जगह में तो 3 और 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो बराबर 4 गुने 3 का पावर 3, तो ये 4 गुने 3 का पावर 3 बोले तो 27 होता है। अब देखिए 7 4 28, 4 दूना 8 2 10, देखिए 108 हो गया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 4, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन 8 करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो भी लिमिट्स का फॉर्मूला है उसको याद कर लेना है। अगर लिमिट्स का फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही बेहतर ढंग से उसको बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिना बना के आंसर लाएंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट रेशियो वाला है और थीटा देखिए एक्स है, ये भी एक्स है। अगर थीटा सेम है तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। ये डायरेक्ट हमारा क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं थर्ड वाला। उसके लिए बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, आप 1 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में आते हैं। तो बच्चों देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला देखिए हमारा क्या दिया गया है लिमिट्स, आप इसको हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए x इंटू 0 x साइन x 1/x। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा साइन वाला रेशियो वाला आ गया कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला। तो थीटा जो भी है वही थीटा बट्टे में होना चाहिए, तो नहीं है तो पैदा करना पड़ेगा। तो चलिए पैदा करते हैं। 1/x है तो नीचे भी 1/x डाल देते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, इसको हटाने के लिए हमें 1/x गुना भी करना पड़ेगा। देखिए अब आ गया कि नहीं, आ गया तो अब फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला सेट करते हैं। लिमिट्स x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x इंटू ये 1/x थीटा नहीं है, ठीक है ऊपर में, लेकिन नीचे हमारा 1/x लिख सकते हैं। देखिए ये वाला तो मिल जा रहा है, लेकिन इसका और इसका क्या करेंगे, देखिए ये बट्टे में है ऊपर में, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से फॉर्मूला हमारा बन चुका है, साइन 1/x नीचे भी 1/x, देखिए सेम है ना, तो बराबर कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला रहेगा फॉर्मूला या क्वेश्चंस, आपको करना ये है कि जो भी थीटा दिया हुआ रहेगा वही थीटा नीचे में आना चाहिए, चाहे उसको डिवाइड करके बनाइए या आप गुना करके बनाइए, कोई भी तरीका से आपको बना देना है। चलिए लास्ट प्रश्न ये वाला है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये एक्स का फॉर्म है, तो पहले लिमिट्स का फॉर्मूला सिखा देते हैं आपको। x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x। अगर इस तरह का रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो चलिए इस तरह का फॉर्म में पहले इसको लाते हैं, क्योंकि ये फॉर्म नहीं है ना, नीचे देखिए 2 गो नंबर है जबकि इसमें क्या है 1 गो नंबर है, तो उसके लिए ये जो x - 2 है इसको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, सबसे पहला काम आपको लेट कर लेना है, कुछ भी मान लीजिए x - 2 बराबर हम मान लेते हैं t मान लेते हैं, ठीक है t मान लिए, तो उसके नीचे हम लोग को लिखना है लिमिट्स, ठीक है x टेंड टू भी छोड़ते हैं, अभी खाली बट्टा का बात करते हैं। ये हमारा t, चलिए एगो नंबर पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये x - 2 को हम t बना दिए तो x के जगह पे t आना चाहिए, x के जगह पे t ही आना चाहिए। देखिए x टेंस टू 0 बोले तो x का मान क्या है 0, तो अगर हम x के जगह पे 0 रखेंगे बोले तो चलिए पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा t और -2 को उधर भेज देंगे तो +2, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे e का e, और इस x के जगह पे, इस x के जगह पे क्या लिख सकते हैं t+2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का माइनस और e⁻2 e का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x है उसको भी क्या बनाना है हमें t बनाना है, तो लेकिन x का वैल्यू क्या दे दिया है 0, तो जब हम x की जगह पे 0 भर देंगे तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा t-2 मिलेगा, या हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t टेंस टू -2, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा x के जगह पे, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना x की जगह पे 2 होगा, ठीक है, तो x की जगह पे अगर हम लोग 2 भरते हैं तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए अब ध्यान देते हैं इसको बनाने का। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला लाना है, ये फॉर्मूला लाना है, तो कैसे लाएंगे, पहले देखिए इसको तोड़ते हैं, e⁻t इंटू e⁻², ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए अब इसके बाद ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा t, और ये लिमिट्स t टेंस टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है e का स्क्वायर, तो चलिए e का स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो बचेगा e⁻t - 1,
क्योंकि इसको कॉमन ले चुके हैं। अब बटा टी और यहाँ पे लिमिट्स हमारा क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0, किसका काम नहीं है, ये स्क्वायर कांस्टेंट नंबर है, उसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकाल देंगे ई का स्क्वायर और लिमिट्स को बीच में डाल दीजिए। जब बीच में डालेंगे लिमिट्स को तो x टेंस टू 0, x नहीं सॉरी, यहाँ पे t होने वाला है, t टेंस टू 0, तो यहाँ पे e टू द पावर t माइनस 1 बटे टी। अब ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं, तो ये पूरे के जगह पे, ये जो बॉक्स हम घेर रहे हैं ना, इसके पूरे की जगह में हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ई स्क्वायर गुने कितना हो जाएगा, 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, सी, ये इज अ राइट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लिमिट्स का क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी लिमिट्स का फॉर्मूला दिया गया है उसको आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद जो टेक्निक हम बताएं उस टेक्निक से आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा जल्दीबाजी में बताए हैं आपको, अगर बेहतर ढंग से सीखना है तो उसका हम सेपरेट वीडियो तैयार कर रहे हैं, आप उसको देख के सीख सकते हैं। 12 का वीडियो सब स्टार्ट हो गया है, अगला वीक से आपका प्रॉपरली वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उल्टा